सतगुरु पंचम पातशाह जी फरमाउंदे हन, जगत दे जीव चार पदार्थां अठां रिधियां सिद्धियां काम धन गऊ स्वर्गां दे पारजात दरखत की इच्छा रखते हैं, क्योंकि ये पदार्थ उत्तम गिने गए हैं। पर सतगुरु जी आखते हैं, जिन्हां ने हरि का नाम जपया है उन्होंने पदार्थों विचों भी घाटा ना पिया ते सगों नाल ही जन्म मरण भी कटिया गया। ਜਿਹੜੇ भगती वाल लगते हैं, माया के पदार्थ उन्हां पिछे घूमते फिरते हैं। भगत नामदेव जी ने तो नाम की इन्नी उस्तत की है कि पतित भी पवित्र हो जाते हैं। कौन को कलंक रहियो राम नाम लेत ही, पतित पवित भये राम कहत ही। सो राम नाम जपन वालियां दा ऐसा जस हुंदा है। भगत कबीर जी का जस भी सारी काशी विच होण लग पिया। इत्थों तक कि अनेकां लोड़वंद पुरुष भी उन्हां दे कोल जांदे सन तां कुछ ना कुछ प्राप्त करके आउंदे सन। आप महादानी भी बन जाया करते सन। संत साधु आउंदे तां भोजन छकाउंदे, कदी कदी मन की मौज आउंदी तां साधुआं नूं कपड़ा भी दान कर दिंदे। राजे हरीश चंद्र वांग उन्हां ने परोपकार करना ते हर वस्तु नूं प्रभु की वस्तु समझना ही अपना धर्म बना लिया सी। कई पंडित कई बारी कबीर जी की परीक्षा करन आ जाया करते सन, पर पार ब्रह्म की किरपा नाल उन्होंने कोई घाट नहीं सी आउंदी। कबीर जी किरत करते सन, कपड़ा बुनते ते मुड़ उसनूं बाजार लै जाते सन। उतों कपड़े तो चीज़ां वटा के लियाउंदे सन। एक बारी कपड़ा लैके बाजार गए, उस वेले शायद परमात्मा ने अपने भगत की परख करनी सी। एक साधु कबीर जी के अगे बाजार में जाके खड़िया किया। वो साधु गरीबड़ा जिहा सी, उसकी शक्ल सूरत मरे वर्गी सी। उसने बड़ी निमरता नाल आख्या, हे भाई, मैनू तन ढकण वास्ते वस्त्र चाहिए हैं। भगत कबीर जी ने उहदे वल वेख्या। वह पाले नाल ठरू ठरू कर रहा सी। मन विच दया आई, आखण लगे, किहड़ा वस्त्र चाहिए है। साधु ने कहा, भगता, सारे वस्त्र धोती कुड़ता चादरा ये सारे चाहिए हैं। कबीर जी ने आख्या, सारा थान लै जा। साधु ने कहा, इयों करो तो होर की चाहिए है। भगवान तेरे सारे पड़दे ढकेगा, किन्ने चिर तो नंगा फिर रहा हाँ। कबीर जी ने कहा, राम ने जो दिता है सो लै जा। राम का दिता ही वरतते हाँ ते लोड़वंदां नूं दे छड्डदे हाँ। राम ही सब दा दाता है। कबीर जी ने सारा थान साधु के हवाले कर दिता ते आप बाजार वाल चले गए। घर वास्ते आटा घ्यो ते गुड़ लैके जाना सी। चिंता करन लगे कि की करन, किस वस्तु नाल ओह चीज़ां खरीदण। पैसे कोल नहीं सन। चंगा जिवें राम की इच्छा, ये आके अपने घर वाल खाली हथ चल पे। मन विच राम नाम जपते गए। कबीर जी जो घर पुजे तो उन्हां दी माता ने आख्या, बेटा, तुसां कपड़ा तो थोड़ा जिहा बुनिया सी, पर चीज़ां बहुत लैके भेज दित्तियां हन। आटा गुड़ ते घ्यो तां 2 महीने नहीं मुकना, किन्ना क मुल वटिया गया। अपने माता जी की जुबानों ये सुन के कबीर जी बहुत हैरान होए। उन्होंने जानिया घर आउंदियां देर हो गई है ते माता जी गुस्से नाल आख रहे हैं, होर कोई गल नहीं। बिना कुछ बोले दे अंदर लंघ गए तां घर विच सच्ची ही आटा घ्यो ते गुड़ पिया वेख के बड़े हैरान होए। उस वेले उन्हां नूं सुदामे ते श्री कृष्ण जी की साखी चेते आ गई। राजे बल ते गरीब ब्राह्मण की कथा का ख्याल करके मन ही मन प्रसन्न हो गए। हे राम, तेरे रंगां नूं तू ही जानदा है। ये आख के राम का जस करन लग पे। कबीर जी हुण ऐसी दशा विच पुज गए जदों कि नाम सिमरन ते साधु संतां दी संगत तो बिना होर किसे धंधे नूं हथ ना लाउंदे। उन्हां ने भगवा वेश धारण कर लिया, गल विच माला पा लई ते खड़तालां लैके बिशन पदे जां भजन गाउण लगे। कबीर जी के जीवन का निशाना बन गया। जिमें आप जी की बाणी है,
संत मिलै किछ सुनियै कहियै, मिलै असंत मस्ट कर रहियै। बाबा बोलना क्या कहियै, जैसे राम नाम रव रहियै। संतन स्यों बोले उपकारी, मूर्ख स्यों बोले चख मारी। बोलत बोलत बड़े बिकारा, बिन बोले क्या करे बिचारा। कहो कबीर छूछा घट बोलै, भरिया होए सो कबहों ना डोलै। तिस दा भाव अर्थ यह है, कबीर जी आखते हैं, भाई जीवन का लाभ इहो है कि जदों कोई संत महात्मा गुणी ज्ञानी मिले तो उसदे कोल बैठ के कुछ सुनते अते समझते रहिए, ते जे कोई आप तो घट ज्ञान वाला होवे तो उसनों कुछ ना कुछ दसीए, पर जे माड़ी संगत होवे तो चुप रहना ही ठीक है। बोलन बाबत आपने कहा, बोलना तो ओहो ही चंगा है जिहड़ा ओह परमात्मा अंतरात्मे तो अपने नाम जां जस दा बोलना बुलाए, ते उसे राम नाम विच ही मस्त रहना ठीक है। संतां नाल मिलण ते उपकारी बणीदा है। भाव संत सेवा नेकी ते धर्म कर्म दसदे हन, पर जे मूर्ख नाल बोलण लग पए तां सिर खपाउण तो बिना कुछ भी प्राप्त नहीं हुंदा। इसलिए बहुता बोलना भी ठीक नहीं है। बहुता बोलण नाल विकार वधदे हन, पर साधु संतां नाल चुप रहना ठीक नहीं। आम अखौत है कि एक मूर्ख खाली घड़े वांग बहुत बोलता है, ते जिहड़ा ज्ञान रूपी जल नाल भरिया हुंदा है वह घट बोलता है। भाव कि ज्ञानी पुरुष काले नहीं पैंदे, धीरजवान हुंदे हन। इसलिए संत साधु नाल संगत कीतियां लाभ हुंदा है। ऐसे विचारां कारण कबीर जी दे पास गुणी ज्ञानी ते साधु महात्मा इउं आया करदे जिवें कि उन्हां दा घर एक ठाकुर द्वारा सी। कई बारी ऐसी भीड़ लग जाती कि सारा सारा दिन सत्संग हुंदा रहिंदा। एक दिन बहुत सारे बैरागी साधु कितों फिरदे फिरांदे कबीर जी दे दर्शन करन आ गए, क्योंकि सारे काशी शहर विच इस गल की चर्चा सी कि कबीर नाम का जुलाहा विष्णु अवतार है, ते उसदे मुखारबिंद तो निकलिया होया हर बचन सदा सत हुंदा है। तां ओह साधु सत्संग करदे जद निहाल होए तां कबीर जी ने उन्होंने भोजन वास्ते पैसे अते वस्त्र आदि दिते। तां ओह साधु कबीर जी का जस करते हुए जद काशी विच फेरे तां काशी के ब्राह्मणों ने बहुत क्रोध किया। उन्होंने क्रोध इस गल का सी कि एक जुलाहा हो के इतना जस करावे ते नीच जाति तो उठ के पुण्यदान करे। ये ठीक नहीं कि ब्राह्मणों का धर्म ते ब्राह्मणों की पूजा खत्म हो जाए। वह लोग काशी दीआं गलियां विच कबीर जी की निंदा करन लगे। निंदा सुन के कबीर जी के भगत बड़े गुस्से विच आए, ते उन्होंने कबीर जी नूं कहा कि महाराज जी, काशी के ब्राह्मण आप दी निंदा करते हैं जो सुनी नहीं जाती। तां कबीर जी ने निंदा प्रथाए इउं बचन किया, निंदो निंदो मोको लोग निंदो, निंदा जन को खरी प्यारी। निंदा बाप निंदा महतारी, निंदा होए तां बैकुंठ जाइयै। नाम पदार्थ मनै बसाइयै, हृदय शुद्ध ज्यों निंदा होए। हमरे कपरे निंदक धोए, निंदा करे सो हमरा मीत। निंदक माहे हमारा जीत, निंदक सो जो निंदा हो रहा। हमरा जीवन निंदक लोरै, निंदा हमरी प्रेम प्यार। निंदा हमरा करै उधार, जन कबीर को निंदा सार। निंदक डूबा हम उतरे पार। तिसदा भाव अर्थ यह है कि हे मित्र जनों, लोग जो निंदा करते हैं उन्होंने निंदा करन दिओ, क्योंकि भाई निंदा मैनू बड़ी चंगी लगती है। बेशक लोग निंदा करन, निंदा तो भगतां दी मां हुंदी है, क्योंकि जिस दी निंदा होवे उसदे मन विच हंकार नहीं आउंदा, ते निंदा होण नाल बैकुंठ जाईदा है, क्योंकि अंत विच निंदा डुब जाएगी अते असीं पार चले जावांगे। भाव के निंदा करन वाला सदा झूठ आसरे हुंदा है, इसलिए निंदक नूं मूँह दी खाणी पैंदी है। इस तरह एक दिन ब्राह्मण इकट्ठे हो के कबीर जी के पास आए। उन्हां दी इच्छा सी कि कबीर जी नूं जलील किया जाए। भाव बहुत सारे ब्राह्मणों नूं गरीब जुलाहा भला किवें भोजन कराएगा। ये सलाह करके वह कबीर जी के घर पुजे ते बड़े गुस्से नाल बोले, तू जात दा जुलाहा हो के ते बैरागी साधुओं नूं भोजन खवा के ब्राह्मणों की निंदा की है,
ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਭੋਜਨ ਕਰਾ ਤੇ ਦਖਣਾ ਦੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਏ ਤੇ ਬੋਲੇ, ਚੰਗਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਇਹੋ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਓ ਬੈਠੋ, ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਭਗਵਾਨ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੋਹਨ ਸਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋ, ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਆਓ ਚਰਨ ਧੋਵੋ ਤੇ ਬੈਠੋ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਦੂਸਰੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋਏ ਕਿ ਕਬੀਰ ਕੋਲ ਭੋਜਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾ ਕੇ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇਖ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਤੱਕ ਕੇ ਮਾਈ ਲੋਈ, ਜੋ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਘਬਰਾਈ ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਗੱਲ, ਇੰਨੀ ਘਬਰਾਈ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਲੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਘਬਰਾਵਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਘਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ। ਮੈਂ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਖੇਡ ਰਚੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਆਪੇ ਹੀ ਦੇਖੇਗਾ। ਅੰਦਰ ਚਲੋ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੁੱਚੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਲੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਰੱਖੋਗੇ? ਨਿਰਾ ਰਾਮ ਨਾਮ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਧੰਨ ਹੋ ਲੋਈ ਜੀ, ਧੰਨ ਹੋ। ਜੋ ਤੁਸਾਂ ਸੱਚ ਆਖਿਆ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤਾਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਹੈ। ਕੋਰੇ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਠਿਆਈ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਾਹ ਰਾਮ ਦੇ ਭਗਤ। ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਅੰਦਰ ਗਈ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਵੇਖਦੀ ਹੋਈ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਰਾਮ ਨੇ ਐਸੀ ਮਾਇਆ ਪਸਾਰੀ ਕਿ ਮਾਈ ਲੋਈ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਅੰਦਰ ਮਠਿਆਈ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਮੰਜਾ, ਫਰਸ਼ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮਠਿਆਈ ਭਰੇ ਲੱਗੇ ਲਗਾਏ ਥਾਲ ਰੱਖੇ ਸਨ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਕ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਰਾਮ ਨਾਮ। ਮਾਈ ਲੋਈ ਡਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ। ਮਾਈ ਲੋਈ ਨੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿਮਾ ਵੇਖੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਝੋਲਾ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਆਏ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਜਾਓ ਤੇ ਥਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕਰਾਓ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਤ੍ਰਿਹਾਏ ਹਨ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਪ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਪੰਕਤ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅੰਦਰੋਂ ਥਾਲ ਲਿਆ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਥਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪਏ ਵਰਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਰਾਮ ਨਾਮ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਬੜੇ ਘਬਰਾ ਗਏ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਬਸੇ, ਸੋ ਜਨ ਕਿਉਂ ਡੋਲੈ ਦੇਵ। ਮਾਨੋ ਸਭ ਸੁਖ ਨੌ ਨਿਧ ਤਾਂ ਕੈ, ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਜਸ ਬੋਲੈ ਦੇਵ। ਤਬ ਇਹ ਮਤ ਜੋ ਸਭ ਮੈਂ ਪੇਖੈ, ਕੁਟਿਲ ਗਾਂਠ ਜਬ ਖੋਲੈ ਦੇਵ। ਬਾਰੰਬਾਰ ਮਾਇਆ ਤੇ ਅਟਕੈ, ਲੈ ਨਰਜਾ ਮਨ ਤੋਲੈ ਦੇਵ। ਜੈ ਉਹ ਜਾਏ ਤਹੀਂ ਸੁਖ ਪਾਵੈ, ਮਾਇਆ ਤਾਸ ਨਾ ਝੋਲੈ ਦੇਵ। ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਰਾਮ ਪ੍ਰੀਤ ਕੀਓ ਲੈ ਦੇਵ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਰੱਜ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ 1-1 ਰੁਪਈਆ ਦਛਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਦੇ ਜਾਣ। ਅਣਜਾਣ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਜੁਲਾਹਾ ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਰਾਮ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕਮਾਲ ਸੀ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਮਾਲੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਾਈ ਲੋਈ ਜੀ ਵੀ
ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਾਰੇ ਇਉਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਜੈ ਦਿਓ ਨਾਮਾ ਬਿਪ ਸੁਦਾਮਾ, ਤਿਨ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਭਈ ਹੈ ਅਪਾਰ। ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਤੁਮ ਸਮਰੱਥ ਦਾਤੇ, ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਦੇਤ ਨਾ ਵਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।